हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्नेहा इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये 3 kV का स्टेपलायर है और इसमें रोटरी जो है, रोटरी को मैं इसमें चेंज करने वाला हूँ। किस तरह से रोटरी का कनेक्शन करते हैं आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसका जो रोटरी है आपको मैं अंदर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तब देख सकते हो दोस्तों, ये जो रोटरी है ये पूरा जल गया है, ख़राब हो चुका है। इसको हम लाइन देंगे तो ये पूरा मतलब शॉर्ट हो जाएगा, तो इसमें हम लाइन नहीं देंगे। सबसे पहले हम इसका रोटरी जो है, रोटरी को चेंज करेंगे। तो किस तरह से रोटरी चेंज करते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। आपको इस वीडियो को देखने के बाद आप दूसरा कोई वीडियो का देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाऊंगा, जो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा एक रोटरी लगाना। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो रोटरी लगा है ये 15 एम्पियर का रोटरी है और इसमें मैं 16 एम्पियर का रोटरी लगाने वाला हूँ, नया वाला। आप देख सकते हो तो 15 और 16 में कोई डिफरेंस नहीं है, उससे और 1 एम्पियर ज़्यादा है तो कोई डिफरेंस नहीं है, इसको मैं लगा सकता हूँ इसमें। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी पोस्ट करूँगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसमें जितना भी वायर लगा हुआ है ख़राब रोटरी में, तो मैं सभी वायर को सबसे पहले एक एक करके खोल लूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं समझाऊंगा कि कौन सा तार रोटरी के कितना नंबर पे लगेगा और रोटरी का जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट। आप देख रहे हो यहाँ जो पिन लगा हुआ है ये 8 पिन का होते हैं और 1 पिन कमन का होते हैं, तो टोटल 9 पिन का होते हैं ये रोटरी। तो मैं सभी पिन के बारे में आपको समझाऊंगा ताकि आपको कभी दोबारा प्रॉब्लम ना हो, आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूं इसको, उसके बाद मैं बताता हूं आपको कि कौन सा पॉइंट है, कौन सा पिन, कितना नंबर का वायर लगेगा और यहाँ पर जो लगा हुआ है ट्रांसफार्मर में कितना नंबर का वायर कौन सा है। सभी चीज़ मैं आज मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं सबसे पहले वायर को ओपन कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब देख सकते हो मैंने जो ख़राब जल गया था, आप देख सकते हो इसको मैंने बाहर निकाल लिया रोटरी को। अब मैं नया वाला रोटरी लगाएंगे इसमें। तो इससे पहले आपको क्या है दोस्तों, आपको ट्रांसफार्मर में आप देख रहे हो इतना सारा वायर है, तो आपको समझना जरूरी है कि कौन सा वायर कहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता करना है कि इसमें कौन सा वायर 1 नंबर है, कौन सा वायर 2 नंबर है। ट्रांसफार्मर से जो वायर निकलते हैं इसके बारे में आपको जानना जरूरी है कि कौन सा वायर 1 नंबर है, कौन सा वायर 2 नंबर है, कौन सा वायर 3 नंबर है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको अब समझाऊंगा कि कौन सा वायर 1 नंबर है और कौन सा वायर 2 नंबर है, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए मैं तार को थोड़ा सीधा कर लेता हूँ, जितना भी वायर है मैं सीधा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। आपको मैं बहुत ही अच्छा से समझाऊंगा दोस्तों, शायद किसी ने इस तरह से समझाया होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने सभी वायर को सीधा कर दिया, ठीक है। तो सबसे जो बाहर वाला वायर है, आप देख सकते हो दोस्तों, सबसे जो बाहर वाला वायर है ये होता है 1 नंबर, ठीक है। और उससे थोड़ा सा जो अंदर होता है वो होता है 2 नंबर। तो आप देख सकते हो ये है बाहर वाला सबसे 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये हुआ 3 नंबर। आप ध्यान से देखो दोस्तों, ये हुआ 4 नंबर और ये हो गया आपका 5 नंबर, ये हो गया आपका 6 नंबर, ये हो गया आपका 7 नंबर और सबसे अंदर वाला जो वायर होते हैं वो होता है 8 नंबर, ठीक है दोस्तों। तो आप ट्रांसफार्मर के बारे में समझ गए हो कि सबसे बाहर वाला वायर होते हैं 1 नंबर, रोटरी स्विच के 1 नंबर पे जाएगा, और सबसे अंदर वाला जो वायर होते हैं ये हुआ 8 नंबर, मतलब रोटरी स्विच के 8 नंबर में जाएगा। अब आपको रोटरी के बारे में जानना है कि कौन सा 1 नंबर है और कौन सा 2 नंबर है। कैसे पता कीजिए, क्योंकि ये जो जितना भी रोटरी है इसमें कोई लिखा हुआ नहीं है कहाँ पर 1 नंबर है, कोई कहाँ पर 2 नंबर है। लेकिन आज मैं बताऊँगा ऐसा ट्रिक्स कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा 1 नंबर है, कौन सा 2 नंबर है, ठीक है दोस्तों। तो मैं जिस तरह से आपको समझा रहा हूँ आप समझ ही रहे हो कि कितना मेहनत करके आपको मैं समझा रहा हूँ। तो अगर इतना मेहनत करके आपको समझा रहा हूँ तो एक तो लाइक बनता है दोस्तों, तो आप तो एक लाइक कर दो मेरा वीडियो को। अब मैं इस रोटरी के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन सा 1 नंबर है, कौन सा 2 नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखते हो एक लाइन में जितना भी पॉइंट है 8 पॉइंट लगा हुआ यहाँ पर एक ही लाइन में। देखिए मैं घुमा फिरा कर देखता हूँ, लेकिन एक जो है अब देख रहे हो ये बाहर में है, तो इसको कॉमन वाला पिन बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो इनपुट लाइन होता है, जो AC 220 होता है, जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ, ये हुआ इनपुट और ये जो 1 नंबर वायर के साथ जुड़ा हुआ है ये हुआ आउटपुट। तो आउटपुट वायर जो है और इसका ट्रांसफार्मर का जो 1 नंबर वायर है, ये दोनों वायर एक साथ इस
रोटरी के 1 नंबर पे दोस्तों हम चेक करेंगे कि इसका 1 नंबर कौन सा पिन है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पर जो मार्क है, तो इसको हम समझते हैं कि ये जहाँ पर रहेगा वो नंबर आएगा, ठीक है। इसके साथ एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले हमको रोटरी को 1 नंबर में कर देना, तो इसको हम क्या करेंगे, सीधा कर लेंगे। आप देख सकते हो सीधा कर लेंगे। ये हो गया 1 नंबर, ठीक है। मैंने सीधा कर दिया, इस तरह से रहेगा सीधा। और इस ये जो पॉइंट देख रहे हो आप, जो कंपनी ने दे के रखा है, तो यहाँ पर रहेगा। तो अभी 1 नंबर पे है, लेकिन यहाँ पर हमको पहचानना है कि कौन सा 1 नंबर है। अब ऐसा हो गया, जैसे घुमाया मैंने, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया। इस तरह से घुमा के चेक करना था। चलिए हम 1 नंबर पे रखते हैं। 1 नंबर के रखने के बाद आपको सीरीज लैम्प लेना है, ठीक है। चलिए हम सीरीज लैम्प पे एक वायर लेते हैं। चलिए एक प्लग ले लेते हैं और हम प्लग देंगे। तो दोस्तों हम सीरीज लैम्प पे, देखिए मैं सीरीज लैम्प पे सॉकेट लगा दिया, ठीक है। चेक कर लेता हूँ सीरीज लैम्प ठीक है कि नहीं। तो ये ठीक है, जल रहा है। तो हमको अब क्या करना है, मैंने 1 नंबर पे इस पॉइंट को रख दिया, रोटरी को। अब जो कॉमन वाला सूज है, पिन है, सॉरी, एक कॉमन वाला जो पिन है, इस पिन पे एक वायर लगाना है। 2 वायर आप देख रहे हो, और बाकी पिन में बारी बारी से लगाना है। जिस पिन से पे ये बल्ब जलने लगेगा वो होगा 1 नंबर, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर कॉमन में एक वायर को रख दिया, और बारी बारी से हम चेक करेंगे कौन सा वायर 1 नंबर है। तो आप देख सकते हो इस पिन पे मैं जब लगाता हूँ, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छा से, कैमरा थोड़ा देख सकते हो। मैंने कॉमन वाला पिन पे रखा और बारी बारी से मैंने चेक किया, लेकिन यहाँ पर 1 नंबर आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो जब यहाँ पर 1 नंबर आया है, अब हम चेंज करेंगे और फिर हम यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन ये 2 नंबर है, आपको पहले ही बता दिया। तो चलिए अब 2 नंबर पे हम दे देते हैं ये। तो आप देख सकते हो मैंने 2 नंबर पे दे दिया दोस्तों। अब मैं कॉमन वाला स्विच पे पिन पे एक वायर लगाया, और देखिए 2 नंबर पे जब लगाया तो 2 नंबर जल रहा है। तो ये 1 नंबर था, ये 2 नंबर है, ठीक है। तो इसी तरह जब ये 1 नंबर हुआ तो 2, 3, 4 इस तरह से। तो आपको वायर भी 1 नंबर के साथ 1 नंबर जोड़ना है, जो ट्रांसफार्मर का वायर है, और 2 नंबर के साथ 2 नंबर जोड़ना है। चलिए हम आपको जोड़ के दिखाते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये वाला 1 नंबर था, तो हम इसका जो 1 नंबर है, हम 1 नंबर को इसके साथ जोड़ देंगे, ठीक है। इस तरह से हम जोड़ेंगे। चलिए हम इसको फटाफट जोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने 1 नंबर का वायर जोड़ दिया, आप देख सकते हो। और ये हुआ आउटपुट, यहाँ से ही वोल्टेज बढ़ के जाता है, इस वायर होकर इस रिले के द्वारा आउटपुट में जाता है सॉकेट में। तो मैंने 1 नंबर का कनेक्शन जो है मैंने कर दिया। अब इसके बगल वाला जो है ये 2 नंबर है, ठीक है। तो हम 2 नंबर वायर को उठाएंगे यहाँ से। देखिए ये 2 नंबर है, मतलब ये बाहर वाला वायर है तो 1 नंबर हुआ, और उससे थोड़ा सा अंदर में है तो ये सेकेंड वाला वायर 2 नंबर हुआ, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर 2 नंबर पे जोड़ देते हैं। तो इसी तरह हम सभी कनेक्शन कर देंगे। कनेक्शन करके आपको बताते हैं, इसमें पावर देके भी आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो आप वीडियो में बने रहिए, मैं फटाफट इसको जोड़ के दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब देख सकते हो मैंने इस रोटरी स्विच को पूरा कनेक्शन कर दिया। अब हम इसके बॉडी जो है, बॉडी में इसको सेट करके आपको चेक करके दिखाते हैं कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, अब देख सकते हो मैंने जो रोटरी स्विच लगा था वो कंप्लीट हो गया। इसमें मैंने बॉडी के साथ मैंने इसको फिक्स कर दिया। अब मैं इसमें पावर दे के दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम कर रहा है। चलिए हम पावर दे देते हैं। और अब देख सकते हो मैं पावर दे चुका हूँ, यहाँ बल्ब जल रहा है, और मैं यहाँ पुश बटन को दबा देता हूँ और ये इंडिकेटर जल गया, आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पर बढ़ा के आपको दिखाता हूँ किस तरह से काम कर रहा है। अब देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर वोल्ट बढ़ रहा है, ठीक है। और देख सकते हो आप ऑटो कट हो गया। यहाँ पर फिर से मैं पुश बटन दबाता हूँ और देखिए ऑटो कट हो गया। तो बिल्कुल सही हो चुका है फ्रेंड्स। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, और चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।